बच्चों ये है हमारा लेक्चर 218 और हम कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी में से चैप्टर 10 सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर में हम थे एक्सरसाइज 10.4 पे और हम आज करेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर बोल रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। कह रहा है दो कॉर्ड्स हैं एक किसी सर्कल की, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं सर्कल के अंदर ही। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट टू द अदर कॉर्ड। सेगमेंट दोनों इक्वल हैं वैसा प्रूव करो। रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पहले सर्कल बनाओ फिर इंटरसेक्ट करना भी बनाओ। देखो ये सर्कल बनाया विद सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल बनाया विद सेंटर ओ और यहाँ बनाने हैं हमें दो इक्वल कॉर्ड्स। दो इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दो इक्वल कॉर्ड्स? सो इंटरसेक्टिंग बनाने हैं, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटरसेक्टिंग बनाने हैं। सो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स कैसे बनाएंगे? इस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं वैसे बनाने हैं। ठीक है। सो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग द सर्कल। मेरी फिगर कभी भी परफेक्ट नहीं होती बट सही होती है, ठीक है। सो मैंने सर्कल बनाया सेंटर ओ और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनाए। नाम दे देती हूँ कॉर्ड्स को। इसको नाम दिया ए बी कॉर्ड और इसको नाम दिया सी डी कॉर्ड, ठीक है। सो टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अच्छा अब सेगमेंट का, अच्छा जहां इंटरसेक्ट किया उसको ई नाम दो, ये ई पॉइंट है। तो प्रूव करो कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बराबर है। कैसे प्रूव करोगे? कि प्रूव दैट वन कॉर्ड इज इक्वल टू अदर कॉर्ड, वन सेगमेंट इज इक्वल टू अदर सेगमेंट। सो जैसे ये ए ई डी ई के बराबर है, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, कॉर्ड का टुकड़ा। वैसे सेगमेंट का मतलब होता है कि सर्कल, आर्क और कॉर्ड के बीच की जगह को सेगमेंट कहते हैं। पर यहाँ तो देखो कॉर्ड तो इक्वल दिया ही हुआ है। सो हमें क्या प्रूव करना है? सेगमेंट्स मतलब ये टुकड़े। सो ए ई किसके बराबर है? डी ई के। और ये दूसरा वाला टुकड़ा सीई किसके बराबर है? ये सीई वाला टुकड़ा किसके बराबर है? बीई के, ठीक है। सो ये आपको इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। सो गिवन लिखेंगे। देखो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल दिया हुआ है सेंटर ओ के साथ। इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड से इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पे। सो इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू डी ई, बी ई इज इक्वल टू सी ई, ठीक है। सो ए ई इज इक्वल टू डी ई, सी ई इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। अच्छा प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? प्रूफ में आपको क्या करना है? आपको देखो कभी भी कुछ प्रूव करना हो ना तो आपको कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे? प्रूफ में आप कंस्ट्रक्ट करोगे ओ एम। मतलब देखो कभी भी प्रूफ में आपको बताती हूँ, कभी भी टू प्रूव वाले सम्स हो या थ्योरम हो तो आपको कुछ करना पड़ता है ताकि आप वो चीज प्रूव कर पाए। सो आप क्या करोगे? सिंपली आप कुछ सपोज करोगे। क्या सपोज करोगे? सपोज करोगे ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। सो परपेंडिकुलर सपोज करोगे क्योंकि सम तो करना है ना। सम कैसे करोगे? कुछ करोगे तभी तो सम होगा। सो आप क्या करोगे? पहले तो इसको ओ ई को ज्वाइन कर लो। ये जो ओ ई है इसको ज्वाइन कर लो, ये ओ ई को ज्वाइन कर लो, ओ ई, ठीक है। सो ये सब आप प्रूफ में लिखो कि भाई हम ये कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ ये टू प्रूव करना है, इस पे नजर गड़ाए रखो कि ये हमें प्रूव करना है। मैडम कहाँ दिया है? क्वेश्चन में दिया है। कैसे दिया था? सेगमेंट वर्ड यूज किया था। क्वेश्चन पढ़ के आपने नामकरण किया, सबको नाम दिए, तभी तो आप सम कर पा रहे हो, मतलब तभी तो आप प्रूव कर पा रहे हो। प्रूफ जॉइन ओ ई, ठीक है।
अच्छा, अब आपको क्या बनाना है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, सो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, सो ये आपको सपोज करना है यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर ए बी बनाओगे। कैसे बनाओगे, सो इस तरह से, ठीक है। सो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, सो आपने क्या बनाया, लेट, ये आपने सपोज किया, सो लेट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब आपको ट्रायंगल ओ एम ई और ट्रायंगल ओ एन ई लेना है, ओ एम ई ओ एन ई। ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। ठीक है, ओ एम ई ओ एन ई, दो ट्रायंगल लेने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट, सबसे पहले ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्यों, क्योंकि एक थ्योरम था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके परपेंडिकुलर भी इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम था जो आप आगे देख के आए हो, आपने शायद पिछले लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, सो बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सेकेंड ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दोनों कॉमन है, सो ओ ई इज इक्वल टू ओ ई। और तीसरा देखो, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, और तीसरा है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। So therefore triangle OME is congruent to triangle ONE. Reason RHS rule। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, सो RHS रूल। कभी भी 90 डिग्री हो ना तो RHS रूल। देखो, कल आपने SSS रूल देखा, फिर SAS रूल देखा, अब कौन सा रूल देखोगे, कौन सा रूल देखोगे, RHS रूल। सो आपको पता है कि भाई अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो उसका एक एक हिस्सा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सो आपने ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन ई किया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक एक हिस्सा इक्वल। सो देयरफॉर एम ई इज इक्वल टू एन ई। कहाँ से आया, बिकॉज सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो उसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स हो जाते हैं इक्वल। पर आप हर चीज नहीं लिखते हो, आपकी जो काम की चीज है आपने वही लिखी, एम इज इक्वल टू एन ई। अब आप कहोगे कि एम इज इक्वल टू एन ई, हमें तो ये प्रूव करना है। सो अब आप उसको प्रूव कैसे करोगे, एम ई इज इक्वल टू एन ई को, तो देखो अगर यहाँ पे आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ द साइड्स। सो देयरफॉर क्यों कर रहे हैं, तो देखो एम ई का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ई, एन ई का डबल करोगे तो डी ई। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में डिवाइड करता है। सो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, सो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो देयरफॉर 2 एम ई इज इक्वल टू 2 एन ई। रीजन क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग 2, बोथ साइड्स। अच्छा, 2 एम ई क्या होगा, सो देखो एम ई का डबल क्या होगा, ए ई, एन ई का डबल क्या होगा, डी ई। सो देखो एक तो प्रूव हो गया, ए इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, अच्छा आप दूसरा कैसे प्रूव करोगे, दूसरे के लिए सिंपली आप आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और सी डी इक्वल है।
वो यूज़ करो। देखो एक चीज़ तो प्रूव हो गई, दूसरा आपको क्या प्रूव करना है, सी ई इज इक्वल टू बी ई। सो गिवन नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। अच्छा अब आप क्या करोगे, यहाँ इसको देखो, ये जो आपने प्रूव किया इसको 1 दो, और ये जो दिया हुआ इसको क्या दो 2। फिर क्या करोगे 2 माइनस 1, सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, सो ए बी में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस डी ई। ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस डी ई। सो ए बी में से ए ई गया तो क्या बचेगा, ए बी में से ए ई गया तो सो देखो ए बी में से ए ई गया, देखो ये ए बी है, ए बी में से ए ई माइनस किया तो क्या बचा बी ई। उसी तरह से सी डी में से डी ई गया तो क्या बचा सी ई, ठीक है। सो ए बी में से ए ई गया तो बी ई बचा। इज इक्वल टू सी ई। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना, ठीक है, माइनस करोगे तो ही आंसर। सो बी ई इज इक्वल टू सी ई। तो देखो दोनों मिल गए जो चाहिए थे हमें, बी ई इज इक्वल टू सी ई प्रूव करना था और ए ई इज इक्वल टू डी ई। बी ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई इज इक्वल टू डी ई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं आपको एक बार सारा दिखा देती हूँ। सो दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना है आपको कि बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। सो ये आपका गिवन था, ये आपने फिगर बनाई, फिगर के बिना ना होए, फिगर बनानी पड़ेगी। गिवन टू प्रूव, ये हमने प्रूफ चालू किया, गिवन भी खुद लिखा, टू प्रूफ भी खुद लिखा, फिगर खुद बनाई, प्रूफ सब खुद करना है, खाली एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। यहाँ तक आए, फिर हमने लिखा कि नहीं भाई ए पी इज इक्वल टू सी डी है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है एंड सब्ट्रैक्ट करके यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, फिर से इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, फिर से वही, देखो पहली लाइन तो डिट्टो सेम है, मतलब फिगर वैसी ही बननी है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। अब पहले तो ये लाइन समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, वो एंगल इक्वल बना रही है। मतलब यहाँ आपको एंगल इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एंगल। अब कौन सा एंगल प्रूव करना है वो मैं फिगर बनाऊंगी तब आपको समझ आएगी, ठीक है। पहले तो समझ गए कि दो कॉर्ड्स बनानी है, इंटरसेक्टिंग बनानी है और आपको इक्वल एंगल बना रहा है वैसा कुछ दिखाना है, ठीक है। इक्वल एंगल मतलब आपको एंगल इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सो हम फिगर बनाते हैं और फिर समझते हैं ये क्वेश्चन एक बारी दोबारा। सो करते हैं थर्ड नंबर। सो सेम फिगर तो वैसे ही बनेगी जो हमने अभी अभी बनाई थी, सेम डिट्टो फिगर, ठीक है। सो फिर से हम बनाते हैं फिगर। सो पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सो पूरा सर्कल बनेगा। सो ये सर्कल बनाया और फिर अब बनाती हूँ इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। सो जैसे इक्वल कॉर्ड्स बनाए थे वैसे ही इक्वल कॉर्ड्स बनाती हूँ। ये ए बी और यहाँ बनाऊंगी सी डी, ठीक है। सो ये इक्वल कॉर्ड्स बनाए, ये अंदाजे से ही बना रही हूँ, कुछ मापना वापना नहीं है। सो ए बी और सी डी। अब क्या करूँगी, यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको ज्वाइन कर दूंगी ओ ई को। सो ज्वाइन ओ ई, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, देन द प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है टू द सेंटर, जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ये लाइन इक्वल एंगल बना रही है कॉर्ड्स के साथ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। कौन सा एंगल, ओ ई ए इज इक्वल टू ओ ई डी, ठीक है। सो ये आपको प्रूव करना है। सो गिवन टू प्रूव लिख देते हैं, जैसे उसमें लिखा सेम इसमें लिखेंगे, वही के वही, ठीक है। सो ये हमने गिवन यहाँ लिखा था, ये रहा।
ठीक है। सो गिवन यही है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, यही गिवन लिखेंगे। पर टू प्रूव क्या करना है, ओ ई ए इज इक्वल टू ओ ई डी, ठीक है। सो गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, equal chords AB and CD intersect at E। टू प्रूव क्या करना है, सो टू प्रूव करना है ओ ई ए इज इक्वल टू ओ ई डी, ठीक है। ठीक है, प्रूफ सबसे पहले जॉइन ओ ई, अच्छा ये तो कर चुके तभी तो ये लिख पाए, ठीक है। जॉइन ओ ई तो आपने यहीं कर दिया। अच्छा आप क्या करोगे, फिर से कंस्ट्रक्ट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ये कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। सो ये आपको करना है, जैसे ये आपने लिखा था ना, लेट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ये आपको फिर से लिखना है। सो लेट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट करो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, सो यहाँ एम लिखेंगे और ये ओ एन, ठीक है। सो ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। सो ओ एम और ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। सो अब दो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई लेना है, ठीक है। सो अब फिर से दोनों ट्रायंगल्स देंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो देखो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, पहले वाले में भी ऐसे ही किया था, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। रीजन क्या लिखी थी, वही रीजन लिखेंगे, ठीक है। रीजन क्या लिखी थी, ये रही, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सो बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अच्छा दूसरा है ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, रीजन क्या लिखी थी, कॉमन। तीसरा एम इज इक्वल टू एन, ईच 90 डिग्री, ये तो बिल्कुल सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, देखो यही सब लिखा था हमने। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई, आरएचएस रूल। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई, RHS रूल, ठीक है। सो देखो ओ एम ई और ओ एन ई कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक तीनों एंगल्स तीनों साइड्स इक्वल है। पर हमको सब में इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है, ई में। सो ओ ई एम इज इक्वल टू ओ ई एन। सो देयरफॉर ओ ई एम इज इक्वल टू ओ ई एन बाय CPCT, ठीक है, CPCT के हिसाब से। बट हमें OEM नहीं, देखो OEM को अगर एक्सटेंड करो तो OEM का क्या हो जाएगा, OEA, OEN का क्या हो जाएगा, OED, तो OEA OED। सो देयरफॉर सीधी सीधी बात है ना, अगर मैं OEM बोल सकती हूँ तो OEA भी बोल सकती हूँ, OEN बोल सकती हूँ तो OED भी बोल सकती हूँ। सेंटर एंगल सेम होना चाहिए, बाकी ये लास्ट वाले का लेना देना नहीं है। OEM बोलो या OEA बोलो, OEN बोलो या OED बोलो। सो OEA OED, OEA OED, ठीक है। सो यही तो करना था हमें, देखो OEA OED, हैंस प्रूव्ड। सो ये सेकेंड और थर्ड तो एकदम सेम जैसे ही थे। दिस वॉज अवर थर्ड नंबर, ठीक है।
अब हम देखते हैं 4th नंबर। क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। देखो लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो इन्होंने फिगर भी दे दी है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होता है। छोटा सर्कल और बाहर बड़ा सर्कल। लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो एक लाइन है जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है विथ सेंटर ओ। सो विथ सेंटर ओ एट ए बी सी डी, सो ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी इक्वल है वो प्रूव करो, ठीक है। सो लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल विथ सेम सेंटर विथ सेंटर ओ, ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सो हमें ये प्रूव करना है। सो हम 4th नंबर में क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है वैसी सेम टू सेम पहले तो कॉपी करेंगे, क्योंकि ये सर्कल चैप्टर बिना फिगर के नहीं हो सकता। सो फिगर तो बनानी पड़ेगी। 2 सर्कल बनाने, एक लाइन बनानी है। सो क्या है? देखो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर ओ है, ठीक है। सो ये मैंने बनाया। अब इसके बाद मैं क्या बनाने वाली हूँ? मैं तो फिगर देख के खैर बना रही हूँ जो क्वेश्चन में दी है। इसके बाद एक लाइन बना देनी है ऐसे टेढ़ी, ठीक है। सो इस तरह से टेढ़ी लाइन बनानी है आपको। ठीक है। सो ये ए बी सी डी, सो देखो इस तरह से मैंने कंप्लीट फिगर बना ली जो बनी हुई है क्वेश्चन में। सो अब गिवन लिखूंगी। गिवन कैसे लिखूंगी? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को ही पढ़ के गिवन लिख देती हूँ। सो गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। तो मैं क्या लिखूंगी? लाइन एल, ये लाइन एल इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो खाली लाइन एल नाम दे दूंगी और बाकी सेम टू सेम यहाँ तक लिख दूंगी, ठीक है। सो लाइन एल या अ लाइन, चलो नाम नहीं देते हैं, अ लाइन गिवन मैं क्वेश्चन में से ही कॉपी मार रही हूँ। इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है आपको? ये रहा, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सो टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब हम प्रूफ स्टार्ट लेंगे। सो प्रूफ, तो बच्चों प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम? तो प्रूफ के लिए लेट ओ एम परपेंडिकुलर एल, तो आपको ओ एम परपेंडिकुलर एल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ आपको ओ एम, यहाँ एम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ओ एम परपेंडिकुलर एल, ये लाइन को एल नाम दे देते हैं, ठीक है। सो ओ एम परपेंडिकुलर एल, ये आपने क्या किया? सपोज किया। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ भी प्रूव करना हो तो कुछ सपोज तो करना पड़ेगा, कुछ खुद से करना पड़ेगा, तभी प्रूव होगा, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, अगर ओ एम परपेंडिकुलर एल है, सो फॉर आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल के लिए, फॉर आउटर सर्कल, सो बाहर वाला सर्कल कौन सा है? ये है बाहर वाला सर्कल। बाहर वाले सर्कल में क्या है? ए है, डी है और क्या है? एम है, ठीक है। सो फॉर आउटर सर्कल ए एम और डी, तो ए एम इज इक्वल टू एम डी, ठीक है। बाहर वाले सर्कल के लिए क्या होगा? ए एम इज इक्वल टू एम डी। सो फॉर आउटर सर्कल ए एम इज इक्वल टू एम डी। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord.
सो इसका होगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब फॉर इनर सर्कल, अंदर वाला सर्कल, सो फॉर इनर सर्कल सो देखो AM इज इक्वल टू MD और इसमें होगा BM इज इक्वल टू MC। कैसे? छोटे सर्कल की तरफ देखो तो छोटे सर्कल में क्या है, B है, C है और M, तो BM इज इक्वल टू MC। सो BM इज इक्वल टू MC, इसको क्या दोगे, सेकेंड नंबर। सो इसमें भी रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब दो में डिवाइड करता है, मतलब ये सर्कल ये भी दो में डिवाइड कर रहा है और ये भी, ठीक है। सो बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। जो सेंटर का परपेंडिकुलर है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये भी थ्योरम है, ठीक है, हम पढ़ के आए हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड करता है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2, सो 1 माइनस 2, ठीक है। सो AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC, MD माइनस MC, ठीक है। सो AM माइनस BM क्या आएगा, देखो AM माइनस BM करो, फिगर की तरफ देख के बताओ। सो देखो फिगर की तरफ देखते हैं, अगर AM में से BM माइनस होगा तो क्या आएगा, AB आएगा, तो क्या आया, AB, ठीक है। सो AB आएगा और DM में से MD में से MC गया तो MD में से अगर MC जाएगा तो क्या बचेगा, CD, ठीक है। फिगर में से देखा मैंने, देखो AM में से अगर BM गया, AM माइनस BM, तो क्या बचा, AB। MD में से MC गया तो क्या बचा, CD। सो देखो हमें क्या मिला, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो ये था हमारा फोर्थ नंबर। बच्चों ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज आप लोग भी कॉन्सेंट्रेशन से देखना। क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। 3 सहेलियां हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, ये तीनों सहेलियां एक सर्कल पे गेम खेल रही हैं और उस सर्कल, वो सर्कल पार्क शेप सर्कल है और उसका रेडियस है 5 मीटर। रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। क्या कर रही हैं, रेशमा बॉल फेंक रही है सलमा की तरफ, सलमा फेंक रही है मनदीप की तरफ और मनदीप वापस फेंक रही है रेशमा की तरफ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, रेशमा सलमा, सलमा मनदीप, इनके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ठीक है। सो फिफ्थ नंबर क्या बनाना है, हमें एक सर्कल बनाना है और रेशमा, सलमा और मनदीप को सर्कल पे खड़ा करना है। सो बनाते हैं सर्कल, ठीक है। सो जस्ट ड्राइंग अ सर्कल। सो 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, तो यहाँ रेशमा खड़ी है, यहाँ सलमा खड़ी है, यहाँ मनदीप है, ठीक है। सो ये 3 लड़कियां हैं और रेडियस है सर्कल का 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर सर्कल का रेडियस है। सो 5 मीटर सर्कल का रेडियस बनाते हैं। सो ये सर्कल का रेडियस है, सो ये हमने सर्कल का रेडियस भी बना दिया। अब क्या बोल रहा है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑफ रेडियस 5 मीटर। रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, रेशमा किसकी तरफ बॉल फेंक रही है, सलमा की तरफ। मैं बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना रही हूँ। रेशमा बॉल फेंक रही है सलमा की तरफ, तो ये रहा, रेशमा ने बॉल फेंका सलमा की तरफ। फिर सलमा फेंक रही है मनदीप की तरफ, तो सलमा फेंक रही है मनदीप की तरफ, ठीक है।
इसके बाद मनदीप फेंक रही है रेशमा की तरफ, मनदीप वापस फेंक रही है रेशमा की तरफ। सो ये रहा मनदीप एंड रेशमा, ठीक है। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सो रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 6 मीटर, और ये भी है 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ के फिगर ही बना रही हूँ। 6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी यहाँ देखो, ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता मैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के फॉर्मूला लगा लेती, पर नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मैं क्या करूं, ठीक है। सो किस तरह से फॉर्मूला लगाऊं? सो बहुत ही लंबा चलेगा प्रोसीजर। सो बच्चों, ये हमारी फिगर तो तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे OS को। सो ये OS हमने ज्वाइन कर लिया, और ये हमने ज्वाइन किया तो हम यहाँ P पॉइंट देंगे, ठीक है। आपने यहाँ ज्वाइन किया, सो ये है आपका P पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है तो आप ये लिख लो कि भाई हमने ज्वाइन किया, ठीक है। सो ज्वाइन OS, ठीक है, ज्वाइन OS आपने किया और यहाँ P पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ। अच्छा, अब आपको पता है अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, कॉर्ड्स अगर इक्वल होती हैं तो वो क्या करती हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सो मतलब एंगल ROP इज इक्वल टू MOP, ठीक है। सो ROP इज इक्वल टू MOP बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मीटर रेडियस है, देखो 5 मीटर रेडियस है। सो ये है आपका 5 मीटर रेडियस, 5 मीटर रेडियस है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, RM। सो RM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये सब हम लिख लेते हैं, जो जो क्वेश्चन में वो तो लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, RPO और ट्रायंगल OPM। सो दो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल RPO एंड OPM, ठीक है। सो RPO OPM, ठीक है। सो 1 2 3, ठीक है। सो देखो OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ठीक है। ROP MOP, सो ROP MOP क्या होगा, ये रहा ROP MOP, ये हमने बोल दिया ना कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड। सो यही रीजन लिख सकते हो, बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स। और तीसरा क्या लिखोगे, ROOM, क्यों, क्योंकि रेडियस, ROOM बिकॉज रेडियस सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल RPO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OPM के, बिकॉज साइड एंगल साइड, SAS रूल। तो आपको पता ही है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं सो उसका एक एक हिस्सा इक्वल होता है, तीनों एंगल्स तीनों साइड्स। तो अभी मेरे को काम किस पे है, काम मुझे एंगल पे है, तो मैं क्या बोलूंगी, एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल OPM, मेरा वो काम का है। सो एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल OPM बाय CPCT, ठीक है, बिकॉज CPCT। बट RPO और OPM क्या होगा, 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। सो RPO OPM, सो देखो RPO की जगह OPM डालेंगे, OPM की जगह RPO डालो। सो देखो OPM की जगह RPO डालते हैं, तो RPO प्लस RPO इज इक्वल टू 180। सो RPO प्लस RPO कितना होगा, 2 RPO, ठीक है। सो देयरफॉर 2 RPO इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर RPO इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2,
सो इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 जा 2 9 जा। सो देयरफॉर RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो RPO क्या आएगा, RPO आएगा 90 डिग्री। ये आया आपका 90 डिग्री आया। अगर ये 90 है तो ये 90, ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 होगा। सो RPS 90। सिमिलरली आपका हो गया, RPS पे क्यों प्यार आ रहा है आपको, देखो अगर RPO 90 है तो RPS भी क्या होगा 90। क्यों, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सो क्योंकि लीनियर पेयर है ना ये भी। सो RPS इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, सो ऑल्सो RPS भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा आपका हो गया 90 90 करके करना क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी पाइथागोरस, इन ट्रायंगल RPO RPS दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करना है, तो देखो हमें क्या करना है, इसने हमको बोला है क्या फाइंड करो, RM, ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। RM डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये 6 है, ये 6 है, पर RM क्या है, तो सपोजिशन ही करना पड़ेगा ना कुछ। सो सपोज हम इसको नहीं करेंगे, सपोज किसको करेंगे, यहाँ OP को सपोज करेंगे। सो OP को हम क्या सपोज करेंगे, लेट OP इज इक्वल टू X। हम OP को क्या सपोज करेंगे, X। ठीक है, सो OP को हम X सपोज करेंगे। सो अगर OP X है तो देखो ये O से लेके S क्या है, ये पूरा रेडियस है। क्या है, रेडियस है। सो अगर ये पूरा रेडियस है 5 मीटर है तो ये पूरा 5 मीटर है, ये X है तो ये क्या होगा 5 माइनस X। बात समझो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो हमें सम सॉल्व करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। सो देखो ये रेडियस 5 है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल तक, तो ये पूरा 5 है, तो मैं OP को X सपोज करूंगी तो SP ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 5 माइनस X। क्यों, क्योंकि OS तो पूरा 5 है, अगर इसको X बोल रही हूँ तो ये क्या होगा 5 माइनस X। ठीक है, सो ये सब हम लिखेंगे कि लेट OP इज इक्वल टू X, लेट OP इज इक्वल टू X। अगर OP X है, देखो अगर OP X है, मैं इसको है ना अलग पेज पे लिखती हूँ ताकि मुझे घड़ी घड़ी आगे पीछे ना करना पड़े। ठीक है, देखो ये फिगर चाहिए इसके लिए, लेट OP इज इक्वल टू X। तो देखो OP अगर X है तो ऑटोमेटिक SP क्या होगा 5 माइनस X। सो SP इज इक्वल टू 5 माइनस X। क्यों, क्योंकि ये पूरा रेडियस है। अच्छा अब क्या करूंगी, मैं दोनों ट्रायंगल लूंगी, इन ट्रायंगल RPO। सो इन ट्रायंगल RPO पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, एंगल P 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से RPO, सो OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, सो OR क्या है आपका, OR है 5, OP क्या है, OP आपको क्या करना है X है, PR क्या है, PR नहीं है आपके पास। ठीक है, सो 5 स्क्वायर मतलब 25 होता है, इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। सो देयरफॉर 25 माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, इसको 1 दे दो। ठीक है, अच्छा अब सेकंड करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लो, यहाँ ट्रायंगल RPO लिया, अब RPS लो, तो इन ट्रायंगल RPS। सो इन ट्रायंगल RPS एंगल P 90 डिग्री, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो RPS में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो RS स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, RS स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। सो RS क्या है आपका, RS है 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, और RP क्या है आपका RP आपको फाइंड करना है, PR या RP जो भी बोलो, PR स्क्वायर प्लस PS क्या है आपका PS। देखो SP या PS आपने 5 माइनस X सपोज किया है। ठीक है, सो 5 माइनस X। सो देयरफॉर 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 5 माइनस X स्क्वायर। अच्छा 5 माइनस X स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B द होल स्क्वायर, सॉल्व करो तो A स्क्वायर माइनस 2AB
प्लस बी स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, आगे वाले चैप्टर्स में आइडेंटिटी थी। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी। 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर 36 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर 36 प्लस 25 माइनस 25 माइनस 10x प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये इसको वहां ले गई, इसको वहां ले गई, इसको यहाँ ले गई, सो पी आर स्क्वायर। ठीक है, सो इसको सेकेंड दे दो। ठीक है, सो बाय 1 and 2 ये और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। ये किसके बराबर होगा, इसके। ठीक है, सो बाय 1 and 2 so by 1 and 2 so by 1 and 2 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी आर स्क्वायर की भी यही वैल्यू है और इस पी आर स्क्वायर तो ये पूरा का पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 36 माइनस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों, ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दोनों को कैंसिल करेंगे, देखो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25, 25 माइनस एक्स स्क्वायर 36 माइनस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, सो ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, सो क्या रहा, अच्छा 25 है और माइनस 25 कैंसिल नहीं होंगे, ये गलती मत कर देना। सो देयरफॉर 25 इज इक्वल 36 में से 25 गए 36 तो कितने हुए 11 प्लस 10x। ठीक है, सो देयरफॉर 25 11 इधर गया तो माइनस 11 इज इक्वल टू 10x। सो 25 में से 11 गए तो कितने बचे 4 1, सो 14 इज इक्वल टू 10x। सो 14 अपॉन 10x कितना आएगा, 14 अपॉन 10, सो 14 अपॉन 10 मतलब ये 1.4 होगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, 14 अपॉन 10 सो 1.4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बाय 1। ठीक है, बाय 1, पी आर स्क्वायर किसके बराबर है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर के। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 25 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, 1.4 का स्क्वायर। सो 25 माइनस ये रहा, देखो मैं इसे वैल्यू डाल रही हूँ एक्स की इसमें। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 14 जा 196। अच्छा, पॉइंट है, सो पॉइंट एक नंबर के पहले पॉइंट है, ये नंबर दो बार ही है, मतलब 1.4 का स्क्वायर मतलब 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, सो 196। तो पॉइंट कहेंगे एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले, तो दो नंबर के पहले पॉइंट 1.96। ठीक है, सो 1.96। 25 में से आपको 1.96 माइनस करना है। सो 25 में से 1.96 माइनस करेंगे, 25 माइनस 1.96। ठीक है, सो क्या आएगा आंसर, पॉइंट है 0 0। ठीक है, सो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 1 गए 3, सो 23.04। खुद को चेक करना हो तो कर सकते हैं। सो 23.04 इज द आंसर। सो पी आर स्क्वायर क्या होगा, सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 23.04। तो आपको पी आर फाइंड करना था, चेक करो आपको क्या फाइंड करना था। देखो ये पी आर है, आपको पी आर नहीं, आपको तो आर एम फाइंड करना है। तो आर एम क्या है, देखो ये है आर एम और ये है पी, ये रहा पी, ये सेंटर में पी है, बहुत गंदा हो गया है, पी आर। सो आर एम क्या है, वो पी आर का डबल है। देखो पी आर और पी एम, आर एम क्या है, पी आर का डबल। सो आर एम इज इक्वल टू 2 PR, सो इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3.04। सो ये आया आपका आर एम। ठीक है,
2√3.04 मीटर। ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप स्क्वायर रूट मेथड से निकाल सकते हो। सो मैं निकाल के दिखाती हूँ। अगर आपको आंसर यहाँ छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, पर आपको लगता है नहीं डिस्टेंस है थोड़ा अच्छे से करना चाहिए तो कर सकते हो। सो बच्चों डिस्टेंस है तो हम स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व कर ही लेते हैं। सो 2 स्क्वायर रूट 23.04, तो 23.04 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट किससे निकालेंगे हम? डिवीजन मेथड से निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन। तो 23.04 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो ये है आपका 23.04 स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो देखो 23 के अंदर आता हुआ स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 बड़ा हो रहा है तो 4 4 जा 16। ठीक है। 13 में से 6 गए 7, 2 में से 1 तो 0। ठीक है। अच्छा ये क्या करेंगे, इसका डबल 4 का डबल क्या होगा? 4 का डबल 4 + 4 8 होगा। ठीक है। सो 4 + 4 8। अच्छा यहाँ आप पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगेगी और ये 0 4 नीचे उतारेंगे। क्यों? पेयरिंग में नीचे उतरता है, पेयरिंग होती है। सो 0 4 नीचे उतरा, 7 0 4। अब ऐसा कुछ करो कि 8 के साथ ऐसा कुछ नंबर डालो कि 7 0 4 आए तो 87 7 जा। सो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 और 4 60, 609 नहीं लग रहा है। 88 8 जा, सो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 704 परफेक्ट लग रहा है। सो 88 8 जा। ठीक है। 704। सो आपका आंसर क्या आया? 4.8। सो इसका स्क्वायर रूट क्या आया? 4.8 आया। कहाँ गया? ये रहा, इसका 4.8 आया। सो देयरफॉर RM इज इक्वल टू 2 4.8। सो 2 को 4.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4.8। सो RM इज इक्वल टू 2 × 4.8। सो 4.8 2 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, सो 9.6। ठीक है। सो RM इज इक्वल टू 9.6 मीटर। सो कितना डिस्टेंस है रेशमा और मनदीप के बीच का? 9.6 मीटर। ठीक है। सो सम कैसा था एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट कैसे हुआ था? सम ऐसे स्टार्ट हुआ था। दिस वाज द स्टार्टिंग। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सम में। इसके बाद फिर हमने ये किया था सपोजिशन। ठीक है। फिर RM यहाँ आया था तो ये स्क्वायर रूट पीछे निकाला हमने, ये स्क्वायर रूट निकाला और ये फाइनल आंसर। So distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meter. With this I am ending today's lecture. क्लास वर्क पूरा अच्छे से करना है, विद फिगर करना है एंड होमवर्क में सेम रिपीट करना है। होमवर्क करना बहुत 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 ज़रूरी है और उतनी ही अच्छे से करना है जितना क्लास वर्क। डू ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।